हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम शिवम चतुर्वेदी और इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में भी है, कुछ दिनों में क्या केवल एक बार न्यूज़ में है, लेकिन क्या है कि एक नया टर्म यूज़ हो रहा है इसमें। तो ये हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है इससे। डेप्ट फॉर नेचर स्वैप एक टर्म आएगा आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट है इसका डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। और बताइए कि ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि लास्ट में ये रिसेंटली ऐसा कुछ न्यूज़ में रहा है, तो ये क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अफ्रीका महाद्वीप की एक देश है जिसका नाम है गैबोन। उसने जारी किया है डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। ठीक है, अब ये होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लोकेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है गैबोन की। तो गैबोन अधिकांश तो ये है कि आएगा कि कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। आप बता दीजिएगा। ये इससे जुड़े हुए देश हैं। कैमरून ऊपर है, नीचे रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो है किस तरफ, ईस्ट साइड, वेस्ट तरफ इसके साउथ अटलांटिक ओशियन है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। पहली बात तो कौन सी महाद्वीप में है गैबोन, तो अफ्रीका। ठीक है, दूसरी बात क्या ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? आ जाएगा तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल कंट्री है। कोस्टल क्यों है? क्योंकि बगल में है समुद्र, समुद्र का नाम है साउथ अटलांटिक ओशियन। चलते हैं अब हम लोग आगे और जल्दी से समझ लेते हैं कि डेप्ट फॉर नेचर स्वैप होता क्या है। तो देखिए क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने किए हैं पहले पाप। अब पाप कैसे? कि उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी तो बढ़ा ली, लेकिन किस कॉस्ट पर बढ़ाई? इंडस्ट्रीज लगाकर। अब इंडस्ट्रीज लगाई तो कहीं ना कहीं उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो पर्यावरण के साथ में वो पहले कुछ पाप कर चुके हैं। अब उस पाप का जो प्रायश्चित है वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि अभी फिलहाल में जो कुछ लेस डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनको अपने देश की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, तो वो लेती हैं पैसा किससे? जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड वाली से लेते हैं पैसे। किस लिए? अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरे करने के लिए। किस हिसाब से पैसे लेते हैं? लोन में लेते हैं, उधारी में लेते हैं। उधारी में पैसा लिया। अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये कहेंगी कि अब आप हमें पूरा लोन ना चुकाइए, तो क्या कीजिएगा उस लोन का? उसका कुछ हिस्सा आप हमें चुकाइए और बचा हुआ जो हिस्सा है वो अपने देश में कुछ ऐसे कामों पर इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कीजिए जिससे इन्वायरमेंट का एनहेंसमेंट हो रहा हो। यानी कि कहीं ना कहीं इनके यहाँ तो अब इन्वायरमेंट को सहयोग देने का कुछ बचा नहीं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, कहीं जंगल बचे नहीं हैं। और जंगल लगाएंगे कहाँ? इंडस्ट्रीज में थोड़ी जंगल लगा देंगे। तो जहाँ जंगल हैं उनको सुरक्षित कीजिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस लगाइए। ग्रीन हाउस गैस इमिशन की जगह, यानी कि मतलब कोयले से चलने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनकी जगह आप उसका कुछ अल्टरनेटिव यूज़ कीजिए। और रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेस लगाइए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसका इस्तेमाल कीजिए। एफॉरेस्टेशन कीजिए, यानी कि पेड़ लगाइए। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कीजिए। ये कौन करेगा? वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये जैसे मान लो कि उसने आपको पैसा दिया, आपके पास जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप इन्वायरमेंट में कैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे? तो इसीलिए वो कुछ हिस्सा उसका क्या कह देते हैं कि आप हमें ये मत लौटाइए, ठीक नहीं लौटाइए आप ये। लेकिन इसको लौटाएंगे कि लौटाने की बजाय आप क्या कीजिए कि अपने देश में कुछ इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये लिखा है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि या फिर मिड इनकम कंट्रीज क्या करती हैं? जो डेब्ट लेती हैं किससे? डेवलपिंग कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज से। उनका लोन हो जाता है, जो डेब्ट होता है वो हो जाता है माफ। और कहाँ लगता है वो जाकर माफ होकर? एनवायरमेंट प्रोजेक्ट में। कौन कौन से प्रोजेक्ट? एफॉरेस्टेशन, डिकार्बोनाइजेशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को कम करना, या फिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ठीक है, क्रेडिटर्स के लिए इसमें क्या है? कंपेंसेट हिस्टोरिकल इनजस्टिस, यानी कि जो पुराने समय में जो उन्होंने कुकर्म किए हैं, जो पाप किए हैं पर्यावरण के साथ में, उसका कहीं ना कहीं कंपेंसेशन हो जाएगा। डेप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें? विन विन सिचुएशन क्यों हो रही है? इसके लिए तो विन कर दिया हमने। इसके लिए विन इसलिए है कि इसके पास मान लो पैसा नहीं होता तो ये फॉल्ट कर सकता था, फॉल्ट कर सकता था तो इसकी क्रेडिबिलिटी गिर सकती थी। क्रेडिबिलिटी नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि लोन भी माफ हो गया। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो तो हम लौटा ही देंगे, और जो बचा हुआ है वो एनवायरमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो एनवायरमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा, फॉल्ट से भी बच रहा, और इसके जो पुराने पाप हैं वो भी धुल रहे हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था डेप्थ फॉर नेचर स्वैप। इसका जो एसेंस था वो हमने आपको समझा दिया। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अब रिसेंटली सीन न्यूज़ में आएगा ना जब, तो उसके सामने तीन चार ऑप्शन आएंगे, चार आएंगे जनरली। उसमें आप समझ जाएंगे कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म नहीं है, ये एक एनवायरमेंट से रिलेटेड टर्म है। तो अब आपके सामने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नहीं तो ऐसा हो जाता था
कि जैसे ये आपने सुना एकदम से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, तो ये जो वीडियो बनाया हमने कि आपको आगे चल के कभी क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए था। ऐसे ही किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।